पानसेमल, शुक्रवार रहा पानसेमल जनपद कार्यालय घेराव दिवस। बता दें कि जागृत आदिवासी दलित संगठन के कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को नारेबाजी करते हुए जनपद कार्यालय पानसेमल का घेराव किया। घेराव का उद्देश्य ये था कि उपेक्षित परिवारों को वर्तमान में चल रही सरकार की योजनाओं का लाभ न मिलना, और संगठन के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाते हुए कहा कि वर्तमान में संचालित मुख्यमंत्री जन कल्याण शिविर महज औपचारिकता है, इसमें वंचितों को लाभ नहीं मिल रहा है। उन्होंने मांग की है कि मनरेगा में मजदूरों को समय पर मजदूरी, जॉब कार्ड बनाने, जाति प्रमाण पत्र बनाने, प्रधानमंत्री आवास योजना, जन्म प्रमाण पत्र बनवाने हेतु पंचायत स्तर पर शिविरों का आयोजन कर समस्याओं का समाधान करे। कुछ 2-3 पंचायतों को लेकर संगठन कार्यकर्ताओं में नाराजगी देखी जाकर हितग्राहियों के हित लाभों के संबंध में समस्याएं संगठन कार्यकर्ताओं ने नायब तहसीलदार राजाराम रानाडे एवं नवीन नायब तहसीलदार प्रज्ञा पाटीदार को ज्ञापन पढ़कर अवगत करवाया गया एवं ज्ञापन नायब तहसीलदार प्रज्ञा पाटीदार को सौंपा गया। संगठन कार्यकर्ताओं ने बताया कि राशन कार्ड पात्रता पर्ची, नरेगा जॉब कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा में मजदूरों को समय पर मजदूरी या भत्ता एवं जिम्मेदार कर्मचारियों द्वारा मनमानी करना आदि समस्याओं को लेकर संगठन कार्यकर्ताओं ने जनपद कार्यालय का घेराव किया। नायब तहसीलदार प्रज्ञा पाटीदार एवं राजाराम रानाडे ने तत्काल उप पंचायत के कर्मचारियों को तलब कर समस्या के समाधान के निर्देश दिए। यूनिट इंडिया न्यूज के लिए पानसेमल से ज्ञानेश्वर लाड की रिपोर्ट। क्या नाम है जीजा आपका? बूटी बाई। अच्छा, आज जनपद कार्यालय बहुत सारी महिलाएं इकट्ठी होकर आई है, क्या समस्या है? आज हमारी समस्या ते पर्ची में हमारा नाव नहीं जुड़ता, पर्ची हाँ। राशन कार्ड में मोहनाज आधा लोग को मिलता, आधा लोग का मोहनाज नहीं मिलता। और दूसरी बात हमारी कैसे ते जॉब कार्ड हमारे मांग ते हमारा जॉब कार्ड गुजरात महाराष्ट्र हमारा लोग ठुकाने बाजरिया जॉब कार्ड हमारा बन जाए ते हम बाहर नहीं जाना पड़े, रोज लासावने पास इना लिया मुझे मांग ली न्याय। अच्छा, जॉब कार्ड नहीं होने से हाँ आप लोगों को यहाँ से पलायन करना पड़ता है गुजरात? हाँ अच्छा, गुजरात ते हमारे ये जॉब कार्ड मिल जाए ते तर हमारा लोग नहीं भटके उतरा गाँव में। ये मुख्यमंत्री जन कल्याण शिविर नहीं लग रहे अपने ग्रामीण क्षेत्रों में? एक बात दी से तेतार गाँव में काम नहीं खुलता हमरो। हाँ। चाचू कोई नहीं जाए, चाचू निया जा, चाचू पोरे जा, एरी साइन लाओ, पोरी साइन लाओ, कौन हमरो त्रि परिश्रम को नाम उतर लुक नहीं आया नहीं ताम। ठीक से। हाँ जी भाई साहब, आज संगठन के माध्यम से यहाँ पर उपस्थित है जनपद पानसेमल परिसर में, प्रांगण में, बताइए। आज जनपद पंचायत में हम 5-6 गाँवों के लोग आए हैं यहाँ पे, और महिला पुरुष मिलकर 200-250 के लगभग जनसंख्या में आए हैं। तो हमारा ये कहना है कि भाई जनपद स्तर से जितने भी कार्य हो रहे हैं, पंचायत स्तर में जो काम होना चाहिए वो विधिवत के अनुसार नहीं हो रहे हैं, और किसी लोगों के जो मांग पत्र के आधार से काम मांगा जा रहा है उनको समय पे काम नहीं मिलता है, ना तो उनको बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलता है। और जो आज की तारीख में जो ज्ञापन दिया गया है, ज्ञापन में हमारी ये मांगे थी कि भाई राशन कार्ड में जो पर्चियाँ बनने चाहिए थी, राशन समय पे पर्चे नहीं बन रही, 3-3 महीने 4-4 महीने हो चुके हैं उनको, अभी तक उनको राशन पर्ची से अलग किया गया है। और कुछ परिवार ऐसे है कि उन्होंने कई पैसे दे के भी बनाना पड़ा, ऐसी भी स्थिति बन चुकी थी। और ये भी हमने शासन स्तर से सबको संज्ञान में दिया है, पर अभी तक शासन उसकी सुध नहीं ले रहा है। और रही बात हमारे जॉब कार्ड की डिलीट में बताया जा रहा है, और जो
मांग पत्र दिया जा रहा है तो उसमें भाई कुछ लोगों के जॉब कार्ड डिलीट बताए जा रहे हैं, तो उनको मनरेगा में कुछ काम नहीं मिल रहे हैं और उनको काम होने के बाद भी उनको राशि नहीं मिलती ताकि उनको जॉब कार्ड से डिलीट किया गया है। तो वो जॉब कार्ड भी बनना चाहिए, हमारा ये कहना है। और उसके बाद कुछ जाति प्रमाण पत्र और जन्म प्रमाण पत्र की बातें में ये चीज़ें भी दी गई इसमें। तो उनकी जाति प्रमाण पत्र भी कुछ लोगों के बनाए जा रहे हैं, कुछ लोगों के बन ही नहीं रहे हैं, तो इसके कारण उनके राशन में भी और जन्म प्रमाण पत्र के आधार में भी उनको दिक्कत आ रही है। तो शासन को हमने ये चीज़ें की भी पिछली बार भी आवत देके गया था। इन समस्याओं को लेकर आपने आवेदनी ज्ञापन दिया था, 2-3 बार ज्ञापन हमारा अभी वर्तमान में दिया है। हाँ, अभी भी वर्तमान में दिया है और पिछली बार भी हम रैली के माध्यम से ज्ञापन दिया गया था, पर शासन स्तर से अधिकारी के द्वारा हमारे को गोलमोल जवाब देके इन्होंने टालम टूलम कर दिया था। तो ये हर सारी चीजें वो दबा के रखे हैं और कुछ चीजें भ्रष्टाचार के हत्ते चढ़ते ऐसी चीजें भी निकल के आए हैं कि जो पाडलिया पंचायत है, उस पाडलिया पंचायत में कुछ लोगों ने मजदूरी के लिए इन्होंने आवेदन दिया था, तो इनको जो पुराना कुछ साल भर पहले काम हो चुका तो उसके मास्टर जारी करके इनके हाथ में पकड़ा दिया गया था, जो उसकी राशि पूरी निकल चुकी है। तो ये चीजें के लिए भी इन लोगों ने कितनी राशि निकल गई? 3,55,000 की राशि है वो। अच्छा, साल भर पहले का काम था? साल भर का काम था। इनको बेरोजगारी भत्ता देना था 14 दिन के अंदर में, इनको 14 दिन की बेरोजगारी भत्ता ना देने पैसा साल भर पहले ही निकाल लिया? पैसे साल भर वो काम चालू था, उसके पैसे निकल गए थे साल भर पहले ही, काम पूरा हो गया। उस वक्त किसी ने इस संबंध में शिकायत की थी? शिकायत नहीं की थी, पर इनके माध्यम से जो आवेदन दिया गया था मांग पत्र काम के लिए, तो इनको काम नहीं दिया गया। उसी पुराने काम की मास्टर जारी करके इन्होंने भेदभाव पूर्वक उनको वो काम से वंचित किया गया था, जबकि उनकी राशि पहले निकल चुकी है। ठीक है, क्या चाहते हैं समाधान के लिए? समाधान हम ये चाहते हैं शासन स्तर से कि भाई इस प्रकार से हर बार हम कितनी बार यहाँ पे जनपद स्तर से ज्ञापन दिया है, तहसीलदार को, नायब तहसीलदार सबको उनको अवगत किया है। तो ये चीज़ें क्या है, ये संतुष्ट पूर्वक हमारे को जवाब नहीं दिया जा रहा। और संतुष्ट पूर्वक हमारी ये मांगे है कि भाई जमीनी स्तर पे शिविर लगे और गाँव-गाँव में ये समस्या हल हुए, हमारी ये मांगे है। ये मांगे अगर नहीं पूरी होती है तो हम आगे समय में इससे ज़्यादा संख्या में हम यहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे। जब तक काम नहीं हमारा होगा तब तक यहाँ धरना प्रदर्शन यहाँ से हटाएंगे नहीं हम। ठीक है, आप नाम बताइए अपना। मेरा नाम हरसिंह जमरे। अच्छा, आज जागृत आदिवासी दलित संगठन आज पांसेमल जनपद में इसलिए आए कि कई पंचायतों में लोगों की समस्या आ रही। जन्म प्रमाण पत्र के लिए हमने बार बार सरकार को बताया जा रहा है कि जन्म प्रमाण पत्र बन जाए बच्चों का, तो उनका आधार बन जाए तो स्कूल में नाम जुड़ जाए पढ़ाई में, और आधार बन जाए तो राशन से नाम जुड़ जाए। लेकिन सरकार ने क्या है कि लापरवाही रखे, केवल जालिया पानी में एक दिन गए और काम ढंग से किए नहीं। मुख्यमंत्री जन कल्याण शिविर का हाँ, सरकार ने करोड़ों का विज्ञापन कर रहे, खर्चा कर रहे। केंद्र सरकार बताया जा रहा है कि 80 करोड़ लोगों को हमने मुफ्त राशन दे रहे, लेकिन इधर हमने पार्टी देखे, पांसेमल देखे तो हजारों बच्चों का नाम जन्म प्रमाण पत्र में नहीं जोड़ रहा। हमने पिछले 2-3 महीने से लगातार सरकार को बताया जा रहा है कि गांव में कैंप रखे, कैंपों में नाम जुड़वाए, लेकिन सरकार ने उनकी लापरवाही की वजह से नाम नहीं जुड़ रहा। जबकि जो सांकेतिक विभाग में एक वो बताया गया था कि 21 दिन के अंदर पंचायत में जोड़ा जाए, 21 दिन के बाहर 1 साल के अंदर जनपद में जोड़ा जाए। उस जनपद में ये सबूत मांगा जा रहा था कि एफिडेविट मांगा जा रहा था। एफिडेविट के वजह हमें जिले में जाना पड़ रहा और जमाना भर का पैसे लग रहा। तो हमने एक पत्र ज्ञापन दिया था सांकेतिक विभाग में कि जो 1 साल से ऊपर वालों को जो तहसील द्वारा मांगना था, लेकिन ये गलत है, इसलिए हमने पत्र दिया था। उसको गजट में जोड़ा गया कि एफिडेविट की कोई आवश्यकता नहीं करके, लेकिन जनपद की वजह से ये काम नहीं हो रहा। दूसरा ये है कि पात्रता पर्ची में नाम नहीं जोड़ रहा, कि पात्रता पर्ची में नाम जोड़ जाए तो लोगों को राशन जोड़ना चालू हो जाए। इसमें पात्रता पर्ची में और विभाजन की बात आ रही, तो बाप बीपीएल में आ रहा, विभाजन करे तो बेटा एपीएल में आ रहा, जबकि बेटा बीपीएल में रहना चाहिए, लेकिन उल्टा हो रहा। तो ये सरकार जानबूझकर ये लोगों को राशन देने के बजाय ऐसा किया जा रहा। तीसरा ये है कि अभी पलायन बाढ़ के तरफ जा रहा। हमने नरेगा में तत्काल काम खोला जाए करके हमने डिमांड दे रहे, तो नरेगा में पोर्टल से जॉब कार्ड हट गए, तो पोर्टल से जॉब कार्ड हट गए, वापस उनको पोर्टल में नाम जोड़ा जाए और हर पंचायत में काम खोला जाए। पिछले 2 महीने से हम लगातार पार्टी में देखे तो एक बार 14 लोगों को लाए महाराष्ट्र से, एक बार 7 लोगों को लाए, एक बार 2 लोगों को दूसरे जगह किए और 38 लोगों सेंधवा में ऐसा चल रहा है।
अगर गांव में काम खुल जाए तो हमें पलायन रुक जाए और गांव का विकास होए। लेकिन जानबूझकर पंचायत ने भ्रष्टाचार करने चाह रही, वो इसलिए काम नहीं खोल रहा। जो लोग डिमांड दे रहे उनको काम पे नहीं लगाया जा रहा और अन्य लोगों को मास्टर भरा जा रहा है और हजारों लाखों का गबन सामने आ रहा। ठीक है। मैडम जी, आज कुछ पंचायत के लोग जो है इकट्ठे होकर अपनी मांगों को लेकर यहाँ आए थे जनपद कार्यालय। आप क्षेत्र में नायब तहसीलदार है, ज्ञापन के आधार पर बताइए क्या कैसा है। जनपद के समक्ष जितने भी 3 मुख्य पंचायतों के मतराला, मल्फा और कौन सी है मोयदा, हाँ, इन लोगों की समस्याएं हैं कि पात्रता पर्ची जैसे बन नहीं रही है, जन्म प्रमाण पत्र और संबंधित जाति प्रमाण पत्र, EKYC और जो भी जन कल्याण शिविर हैं उनकी समस्याएं लेके आए थे। लेकिन इनका जो भी समस्याएं उनके समक्ष अलग अलग पंचायतों के जितने भी सचिव हैं लगभग कोशिश की कि उन सबके जवाब दे पाए और उन लोगों ने अपने स्तर से जितना काम किया है उस स्तर से उन लोगों ने सभी को संतुष्ट करने का प्रयास भी किया। लेकिन फिर भी समस्याएं हैं तो उसके लिए इन लोगों ने लिखित ज्ञापन दिया है। अब उसके आधार पर तहसील स्तर से जितनी भी जांच के क्षेत्र है, जितनी अधिकारिता है, उस हिसाब से इसका निराकरण किया।